नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से। कल शाम और रात भर हुई बारिश ने मुंबई को बेहाल कर दिया। सारी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जगह जगह पानी भरने से आवाजाही भी ठप हो गई। गाड़ियां पानी में फंसकर ठप हो गई। मुंबई के साथ ठाणे और नवी मुंबई में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में आज भारी बारिश हो सकती है, यानी हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया और साथ ही आज दोपहर 4 बजे के आसपास समुद्र में हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर जाने की वजह से मुंबई में लोकल की तीनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन ठप है। बीएमसी ने आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद रखने की भी अपील की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीएमसी ने सभी दफ्तरों को फिलहाल बंद करने की अपील की है कि बंद रखा जाए। जो निजी दफ्तर हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, उन सभी को बंद रखा जाए, क्योंकि यह आशंका है भारी बारिश की, जिसके चलते इस तरह का फैसला। लेकिन आपको बता दें, मुंबई में किस तरीके से आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और इस सब के बीच इन तमाम चीजों को देखते हुए मुंबई में लोकल की जो तीनों लाइनें हैं, उन पर भी ट्रेनों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले कुछ घंटे और भी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। दोपहर 4 बजे के आसपास समुद्र में हाई टाइड की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। इसके अलावा अगले 48 घंटे जो भारी साबित हो सकते हैं मुंबई वासियों के लिए, इसकी आशंका भी मौसम विभाग ने जाहिर किया। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मुंबई में हुई भारी बारिश के बाद ये हालात सायन, वर्ली और किंग्स सर्कल, कुर्ला के अलावा वडाला और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी आपको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से हालात बिगड़ गए हैं, और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ भारी बारिश की वजह से। मुंबई के साथ ठाणे और नवी मुंबई में भी हालात कुछ इस कदर देखने को मिल रहे हैं कि लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। चारों तरफ जाम के हालात, सड़कों पर पानी ही पानी, और ऐसे में लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुसीबत भरा साबित हो रहा है। लेकिन मुश्किल सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि मुश्किल और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अगले 48 घंटे भी अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश का। बहुत सालों से पानी भरता है। रात को सोया तो पानी में तैरता नजर आया। अचानक बारिश इतना गिरा जोर से, क्या बोले। अभी एरिया पोस्टल कॉलोनी अपना, और तो क्या, हर साल पानी भरता है, हर साल। कुछ बीएमसी कुछ करती नहीं है, खाली लगा के रखा है। वो पानी कितना खींचेगा, खींच खींच के वो पानी। पहले वहाँ पे 2 मशीन था, अभी 1 मशीन लगा है। 1 मशीन की वजह से पानी का पिकअप भी नहीं निकलता है। प्लस पहले बीएमसी वाले भी कोई दिख नहीं रहे यहाँ पे भी। पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हर साल यही प्रॉब्लम है। खाली बोलते हैं कि पानी का बहाव होएगा, साफ सफाई है, ये बाकी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ। मुंबई में जब भी तेज बारिश होती है तो कई इलाकों में पानी भर जाता है, लेकिन बीएमसी है कि उसे सबक सीखती नहीं है और जिसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंधेरी इलाके में, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जब बारिश तेज हुई, पूरी रात भर बारिश होती रही, उसके चलते दुकानों में पानी भर गया। पानी का जो देखिए अब लेवल था, यहाँ तक यानी दुकान के ऊपर तक पहुंच गया था, और जिसके चलते आप देखिए काफी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। एक तो दुकान की सफाई जो दुकान के मालिक है वो कर रहे हैं, लेकिन जो सामान खराब हुआ है वो आप देखिए नीचे पीओपी रखा हुआ था, वो सब पूरा भीग गया है एक तरह से, और इसके साथ ही साथ पूरा दुकान के अंदर तक जो है पानी भर गया था। अभी भी साफ सफाई देखिए जारी है यहाँ पर, क्योंकि पानी निकालने की कोशिश लगातार जो है वो हो रही है। मैं अंदर की तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से नुकसान यहाँ पर हुआ है। खासतौर पर ये देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा पूरा पानी से भर गया था। ये देखिए सीमेंट वगैरह रखी है, पूरा हिस्सा ये पानी से भर गया था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह का जो मंजर है वो कहीं ना कहीं सामने आया, और उसके बाद फिर जो है जो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं ये बताती हैं कि किस तरह से तबाही जो है इस पूरे बारिश के दौरान हुई, और लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा है। खासतौर पर यही नहीं, सिर्फ ये दुकान के अलावा अगर आप बगल वाली दुकान में जाएंगे तो वहां भी इसी तरह की स्थिति जो है आपको देखने को मिल सकती है। ये तस्वीर देखिए, दूसरी दुकान की तरफ आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर पूरा कीचड़ भर गया है। साफ सफाई का काम जारी है, लेकिन सामान का जो नुकसान हुआ है क्या उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि हर बार अंधेरी में इसी तरह से पानी भरता है, इसी तरह से दुकानों में पानी भरता है, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया जाता कि अगर बारिश होती है तो पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। मैं इस वक्त मुंबई के एल्फिंस्टन इलाके पे खड़ी हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो कार्यालय है यहाँ पर, तिलक भवन, उसके आसपास का ये इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी चारों ओर जो है वो पानी भरा हुआ है।
बगल में ही दादर का फूल का बाज़ार है। फूलों के बाज़ार का जो पूरा कचरा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों ओर पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है और कल रात से जो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उसका ये असर कहा जा सकता है। हालांकि अभी बीएमसी की ओर से वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगले 24 घंटों में भी मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनके अलावा और जो सारी कार्यालय है वो बंद कर दिए जाए। कोई भी आज जो है ऑफिस ना जाए, केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो शुरू रहेंगी, बाकी सब जो सर्विसेज है वो बंद कर दी गई है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर चुका है। वर्ली हो, एल्फिंस्टन हो, सायन हो, हिंद माता हो, इन इलाकों में पानी भर चुका है और कल रात से ही इन जगहों पर पानी जो है वो भरा हुआ है। पानी निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसका खासा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन इलाकों में अब भी पानी जो है वो भरा हुआ है। मुंबई में हो रही लगातार तेज़ बारिश के चलते आज मुंबई बीएमसी की तरफ से मुंबई के सभी प्राइवेट दफ्तर जो है वो बंद रखने के लिए कहा गया है। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के थाने सटे कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि रोज़ यहां पर जो है वो ख़ास तौर पर सुबह में मुंबई की तरफ दफ्तर जाने वाले लोगों की कतार होती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है, लो लाइन इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी है, ऐसे में प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के लिए कहा है तो लोग जो है वो यहाँ पर नहीं हैं और सड़कें खाली नज़र आ रही है। और ये जो ऑटो आपको दिखाई दे रही है वो भी खाली पड़ी है क्योंकि कोई पैसेंजर नहीं है। ऑटो ड्राइवर भी आप देख सकते हैं कि वो भी, उनके पास कोई पैसेंजर ना होने की वजह से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई पैसेंजर मिले। लेकिन अत्यावश्यक सेवा के अलावा मुंबई के सभी दफ्तर जो है वो बंद रखने के लिए कहा गया है। मुंबई में जिस तरीके की भारी बारिश हुई है उससे जो पानी जमा हुआ है उसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इन्हीं मुश्किलों की ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। पानी किस तरीके से लोगों पर कहर बरसा रहा है ये देखिए। पहले तो ट्रक फंस गया, उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बाइक सवार भी मुश्किल में क्योंकि आगे बढ़ना बेहद जोखिम भरा। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बस फंस गई थी और आधी डूबी हुई नजर आ रही है इस पानी में ये बस। तो वहीं चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो लोग हैं उनके लिए भी मुसीबत किस कदर बड़ी हुई है क्योंकि जो पैदल चल रहे हैं लोग उनके कमर तक पानी भरा है और ऐसे में यहां से गुजरना बेहद मुश्किल भरा। जो लोग बाइक पर सवार हैं उनको भी ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल कि आगे हो सकता है कोई गड्ढा हो, कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। और इस सब के बीच एहतियात बरतते हुए लोग बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। मुंबई में भारी बारिश हुई है और इससे कोरोना अस्पताल में भी भर गया पानी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कोरोना का ये हॉस्पिटल जहां पर पानी भर गया। कल रात से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि फिलहाल जो बारिश है वो बंद है, लेकिन देखिए रात से लेकर अब तक जो बारिश हुई है उसके बाद अस्पताल भी पानी से अछूते नहीं। अस्पताल के भीतर कोरोना अस्पताल ये है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के भीतर किस तरीके से जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं ट्रीटमेंट के वो पानी में तैरते हुए दिखाई दिए और जो कर्मचारी हैं चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो स्टाफ हो वो सब इस पानी के बीच जूझते हुए दिखाई दिए। ये देखिए अपने सामान को समेटते हुए, लेकिन पानी क्योंकि चारों तरफ भरा हुआ है ऐसे में सामान रखा भी जाए तो कहां रखा जाए। ये तस्वीरें कोरोना हॉस्पिटल की आप देख रहे हैं, मुंबई के नायर अस्पताल की तस्वीरें। कोविड हॉस्पिटल है ये और कोविड हॉस्पिटल में आप सोचिए जो कोरोना के मरीज हैं उनका क्या हाल होगा क्योंकि यहां पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कल रात से ये भारी बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इस सब के बीच कोविड अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हर वार्ड तक जा पहुंचा है पानी, चाहे अस्पताल परिसर की बात हो, वार्ड की बात हो। ये देखिए दूर दूर तक, और ये पानी थोड़ा बहुत नहीं, इतना ज्यादा पानी है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान है हॉस्पिटल के अंदर वो इस पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोशिश ये कर रहे हैं, वहां का स्टाफ ये कोशिश करता हुआ दिखाई दिया कि किसी तरीके से इस सामान को पानी में बहने से बचा लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हुई दिख रही हैं क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान है वो पानी के बीच तैर रहा है। और इस सब के बीच कुछ बेड पर आपको मरीज भी नजर आएंगे, तो वहीं ये पूरा स्टाफ अस्पताल का वो भी इस पानी के बीच काम करता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। कांदिवली से अभिषेक हमारे साथ हैं और आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सांता क्रूज से। सबसे पहले आपके पास क्योंकि कांदीवली की तस्वीरें भी जाहिर है देखनी जरूरी है, अभिषेक जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और अभी कोविड अस्पताल की तस्वीर भी हमने देखी, वहां किस तरीके से हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स तक तैर रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए गायत्री, अगर अभी की बात बताएं तो अभी फिलहाल मुंबई में बारिश बंद है, लेकिन जिस तरीके का नज़ारा रात में रहा, खास करके ऐसे इलाके में जहाँ लो लाइंग इलाके थे वहाँ कमर भर से ज़्यादा पानी लोगों के घरों तक में रहा। और खास करके बीएमसी की जो तैयारियां, जो इंतजाम की बात किए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें फेल नजर आए, क्योंकि महज 3 से 4 घंटे की बारिश के दौरान जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके का मंजर पूरे मुंबई के सामने था, खासकर मुंबई नहीं, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, ये चार जिले ऐसे हैं जो बैडली इफेक्टेड हुए हैं। और खास करके मुंबई की बात करें तो मुंबई में एसेंशियल सर्विसेज के लिए चलाई जाने वाली लोकल ट्रेन भी फिलहाल ठप पड़ गई और इसके अलावा सड़क पर कई जगहों पर पानी होने के कारण रोड डाइवर्जन किया गया और काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, हालांकि बारिश को देखते हुए मुंबई बीएमसी ने अगले 24 से 48 घंटे तेज बारिश का अनुमान जताया और यही वजह है कि आज फिलहाल ऑफिसेज बंद कर दिए हैं। फिलहाल एसेंशियल सर्विसेज, खासकर अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़ करके और सभी को अपने घर पर। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन बड़ा सवाल ये कि मुंबई ठप कैसे हुई? रात भर हुई बारिश से मुंबई ठप कैसे हुई? बड़ा सवाल बीएमसी पर खड़ा होता है, इंतजाम क्यों नहीं थे? क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखी किस तरीके की बारिश हुई थी और हालात वही थे। लगा था कि शायद सबक ले लेगी बीएमसी, लेकिन कोई तस्वीर, कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी और ये नतीजा ये हुआ कि जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पर भी देखिए, आप सोचिए कि कोरोना के जो मरीज है उनका किस तरीके से इलाज होगा। सड़कों पर भी पानी है, कोविड अस्पताल की तस्वीर हम लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त कोविड की समस्या, कोरोना की समस्या बहुत बड़ी समस्या, और ऐसे में अगर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाएगा तो फिर हालात क्या होंगे। और ये सब कुछ हो रहा है रात भर की बारिश से। आनंद भी हमारे साथ है, आनंद तिवारी। आनंद, जरा सांता क्रूज की तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? जी देखिए, इस वक्त मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ, बांद्रा में हूँ। यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है और ये पूरा हाईवे, यहाँ पर जल भराव की अभी कोई ऐसी तस्वीरें नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से मुंबई में तेज़ बारिश होती है, जो जर्जर इमारतें हैं या जो स्लम इलाके हैं वहाँ पर ज़रूर हादसे का खतरा बना रहता है। हाल में जैसे भिवंडी में एक इमारत गिर गई थी, तो मुंबई में जब तेज़ बारिश होती है तो जो जर्जर या पुरानी इमारतें हैं, काफ़ी साल पुरानी इमारतें हैं या स्लम इलाके हैं, वहाँ पर हादसे का खतरा बना होता है। और बीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह की जब स्थिति अगर होती है तो उसमें कोई हादसा या दुर्घटना ना हो पाए, उससे कैसे निपटा जाएगा। बीएमसी लाख दावे जरूर कर रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है, लोगों को बोला है कि अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरत हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोगों को अपने दफ्तर जाना हो रहा है, दिहाड़ी मजदूरों को अपने काम पे जाना पड़ रहा है, वो तमाम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं मुंबई में, जिस तरह से देर रात से जो बारिश हुई है उससे। जी आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि जो चुनौती बता रहे हैं आनंद वो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती इसलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए बीएमसी की तैयारी कहां थी, वो तैयारी कहीं दिख नहीं रही है। इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि मुंबई में जिस तरीके से तेज बारिश हुई उससे ना सिर्फ लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हुई बल्कि कुछ इलाकों में तो खतरा भी पैदा हो गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां से पास से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना आप सोचिए किस तरीके का हादसा हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है और कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी थी। अब सोचिए ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग लगी थी और इस सब के बीच बड़ी संभावना थी कि कहीं ये जो करंट है वो पानी के जरिए दूर दूर तक ना फैल जाए। और सोचिए यहां से अगर कोई गुजर रहा होता तो क्या वो इसकी चपेट में नहीं आता। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखने के बाद खड़े हो गए हैं। बहरहाल ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आफत की बारिश के बीच फंसी ये बस आधी डूबी हुई दिखाई दी और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से बिजली के जो तार थे वो टूट गए, बिजली का जो तार टूटा और उसके बाद आग लग गई। ये मुंबई के कुर्ला इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क के किनारे बिजली के तार थे और इनमें आग लग गई। आग लगने के बाद वहां से धुआं भी उठा दिखाई दिया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। जिस जगह पर यह घटना हुई, सोचिए जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहां पास से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो किसी तरह का हादसा भी हो सकता था। पानी में तेजी के साथ दौड़ता है करंट और ऐसे में कुर्ला के इस इलाके में बिजली के तारों में लगी आग जहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई थी और अगर इसके जरिए करंट फैल जाता तो फिर इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होता।
और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भारी बारिश की वजह से मुंबई में रहने वाले लोगों से घरों में रहने की अपील की। विजय वडेट्टीवार ने यह भी जानकारी दी कि मुंबई में आने वाले जो 48 घंटे हैं वो भारी हो सकते हैं, लिहाजा एनडीआरएफ की जो टीम है उसको तैयार रहने के लिए कहा गया है। कल से जो बारिश ने कहर ढाया है, इससे मुंबई में, और मुंबई हो या नई मुंबई, ठाणे, पालघर और विशेष रूप से पूरे महाराष्ट्र में भी तेज बारिश होने से बहुत सारे विभागों में, जिलों में बहुत बड़ी दिक्कतें आई है। मैं मुंबई के सब नागरिकों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहें, क्योंकि लोकल रेलवे भी अभी बंद हो चुकी है। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। आज और 24 घंटे का अलर्ट भी घोषित किया गया है। मुंबई में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम आपको खार और सांताक्रूज के बीच का नज़ारा दिखा रहे हैं फ्लाईओवर से। देखिए, अब नीचे यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, जहाँ पे शॉप्स भी हैं, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं। जो ऑटो हैं वो खड़े हैं। मुंबई की रफ्तार एकदम थम सी गई है। बीएमसी ने सतर्क और अलर्ट रहने को कहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से लोग निकलें। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, बिल्कुल पूरा जलमग्न हो गया। यहाँ पे नीचे का जो रास्ता, इसको ब्लॉक कर दिया है मुंबई पुलिस ने। मेरे कैमरामैन अजय आपको थोड़ा दिखाएंगे बैक करके। ये देखिए, यहाँ पर तमाम इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इस रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि आगे तक जल भराव है। आप देख सकते हैं, देखिए जो खार से जो रास्ता आ रहा है, वहाँ से लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों को कन्वेंस नहीं मिल रहा है जाने के लिए, वाहन नहीं मिल रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ से ये इस तरफ सांताक्रूज का इलाका है, यहाँ पर आगे जाके, और यहाँ पर देखिए नीचे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए, पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर पूरा जल भरा हो गया है। गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है और गाड़ियों के पहिए तक देखिए पानी में डूब गए। कार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये नज़ारा, और देखिए थोड़ा और पैन करके दिखाएंगे, ये पूरा जो ऊपर का नज़ारा, ये देखिए यहाँ पर तमाम जो रिहायशी इलाके हैं, इन तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भरा गया है। तो बीएमसी ने सतर्क और अलर्ट रहने को कहा है। और अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि तेज बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। मुंबई में कल शाम से ही भारी बारिश हो रही है और इसके वजह से जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। मैं अभी मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर इलाके में हूँ, जहाँ पे जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये सारा रिहायशी इलाका है और इस इलाके में पूरा पानी भर गया है। ये सायन प्रतीक्षा नगर लो लाइंग एरिया है और जब भी बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है। और कल की बारिश की वजह से यहाँ पे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये सायन प्रतीक्षा नगर की अंदरूनी सड़कें हैं और यहाँ पे पानी जमा हुआ है। जब भी यहाँ पे पानी जमा होता है तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और यही स्थिति सालों साल यहाँ पे बरकरार है। इसके बावजूद भी इस स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई है। आप देख सकते हैं कैसे इस तरह कैसे ये सारे जगह पे जल जमा हो चुका है। कल रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक टैक्सी पानी में फंसी हुई है और उसको लोग धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आईएमडी है, उन्होंने एक फोरकास्ट किया है कि अगले 24 घंटे भी इसी तरीके से भारी बारिश मुंबई में होगी। 10 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते मुंबई में कई जगह जलभराव हो चुका है। इस समय मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में हालांकि एक निचला इलाका है, निचला इलाके होने की वजह से यहाँ भारी जल जमा हो जाता है। इस समय जो ये सड़क है उसमें लगभग 3 से 4 फीट का पानी जमा हुआ है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो किसी नदी में तब्दील हो चुकी है, सड़क हो चुकी है। और ये जो कुर्ला का एसके विद्यालय है, एसके विद्यालय भी लगभग पानी में डूबा हुआ है। ये स्कूल में अगर आप नजर डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्कूल है पानी में डूब चुका है। और इस समय इस सड़क पे बीएमसी के वाटर पंप भी लगे हुए हैं। बीएमसी के वाटर पंप लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी। बेहाल मुंबई, ठप मुंबई। मंत्री जी कह रहे हैं कि सभी लोग अपने घर के भीतर रहें, यानी लोग ही सब कुछ करेंगे। बीएमसी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, बड़ा सवाल। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, मुंबई ठप, कौन जिम्मेदार? अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, मुंबई ठप, कौन जिम्मेदार?
देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, खासकर बारिश के कारण पूरी मुंबई के ठप पड़ने का मामला, कहीं ना कहीं सरकार का और बीएमसी का फेलियर है। और यही वजह है गायत्री की, जिस तरीके से सरकार की तरफ से खुद आपदा और प्रबंधन मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और तमाम सारी रेस्क्यू टीमों को अलग अलग जगहों पर लगाया गया है मुंबई सहित महाराष्ट्र में। यानी साफ है कि इसके पीछे उन्हें पता है कि ये एक बड़ा फेलियर है। और खासकर ऐसा साइक्लोन, क्योंकि जो बारिश हुई है वो बारिश अरब समुद्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होने के कारण एक चक्रवाती तूफान के तौर पर तब्दील हो गया और खास करके 4 जिलों को बैडली इफेक्ट किया है। और ऐसे में सरकार को जो चीजें पहले पता थी वो शायद बताते तो बहुत सारी राहत हो जाती। और जो लोग फंसे हुए हैं, रात भर अपने घरों से बाहर रहे, सड़कों पर रहने पर मजबूर रहे, अपने ऑफिस से दफ्तर से निकले लेकिन घरों तक नहीं पहुंच पाए, ये सारी चीजें जो लोगों के सामने दिक्कत आई वो नहीं आती। और साथ ही बीएमसी का एक बड़ा फेलियर है कि बीएमसी तमाम सारे दावे करती है, 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल बजट बहुत बड़ा है, बजट बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी बीएमसी की व्यवस्था कहां है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि व्यवस्था की क्यों नहीं। तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र की सरकार बोलती है, उनसे जूझती है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है मुंबई वासियों के लिए, उस पर ध्यान नहीं। ये देखिए, मुंबई की अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा है, ऐसा लग रहा है मानो नदी बह रही हो। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ कुछ घंटों की बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है और मुंबई पूरी तरीके से ठप। इसके अलावा बीएमसी ने कह दिया है कि जो सभी सरकारी दफ्तर हैं, जो निजी दफ्तर हैं, उनको बंद रखा जाए। और ये देखिए, नायर हॉस्पिटल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोविड अस्पताल है, कोरोना के जो मरीज हैं उनका यहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी। और उस पानी के बीच इक्विपमेंट तैर रहे हैं, सामान तैर रहा है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो सामान को समेटते हुए दिख रहा है। जो कोरोना के मरीज इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप सोचिए उनका इलाज किस तरीके से हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त, इस दौर में कोरोना महामारी सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया है मुंबई में इन हालातों ने।